नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सही गाड़ी पर। मैं हूं श्रृंगार और आज भी मैं आपके लिए कारों से जुड़ी ही एक बातें लेकर आया हूं, कार के इंजन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो कि होने वाली है कार ट्यूनिंग के ऊपर। यह दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है कार ट्यूनिंग, जिस पर हम बात करेंगे कि कार के इंजन को कैसे ट्यून किया जाता है, कैसे आप भी करा सकते हैं, ये लीगल होता है या इलीगल होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। रीमैपिंग कैसे की जाती है, ट्यूनिंग क्यों जरूरी है और कितना आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज करके दे सकती है गाड़ी का और कितना ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकता है ट्यूनिंग कराने पर, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लाल बटन होगा कॉर्नर पर, आप उसे जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें और नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि कार ट्यूनिंग एक्चुअली है क्या, ट्यूनिंग का मतलब क्या है, क्या उससे कोई साउंड निकालने वाले हैं या दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आपके किसी दोस्त के पास गिटार है तो वो भी एक ट्यूनर यूज करते हैं, ट्यून करते हैं अगर सही साउंड आ रहा है। जी हाँ, कुछ लोग तो खुद से कर लेते हैं कि सही साउंड आ रहा है तो ट्यून कर लेते हैं, या फिर कुछ लोगों को मशीनों की जरूरत पड़ती है जिसमें वो दिखाता है कि हाँ भाई सही साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे ट्यूनर काम करता है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से गिटार बजाने लगे तो आपके कान काम करते हैं। उसी प्रकार से गाड़ियों में भी पुराने समय में ट्यूनिंग की जाती थी। ट्यून करना का मतलब ये होता था कि गाड़ी में कितना फ्यूल किस समय जा रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है, फ्यूल एयर मिक्सचर बराबर से जा रहा है या नहीं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि मिक्सचर जो है कितना फ्रिक्वेंटली जा रहा है, यानी कि अगर 4 सिलेंडर है उसमें तो जब जब जरूरत है इंजेक्ट तब तभी हो रहा है या नहीं, तो उसी को ट्यूनिंग कहा जाता है। अब ये क्यों की जाती है? क्योंकि इंजन से आपको मैक्सिमम पावर निकालना है। मान के चलिए आपके पास 1 लीटर का इंजन है, आपने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के इंजन के बारे में जाना होगा दोस्तों। तो हर एक इंजन जो है सेम स्पेसिफिकेशन होने के बाद कि भाई उनका तो सेम लीटर, 1 ही लीटर का इंजन है बट अलग अलग पावर जनरेट कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? ट्यूनिंग इस प्रकार से की जाती है दोस्तों। अगर आपको हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो उसकी ट्यूनिंग इस प्रकार से की जाएगी कि 1 लीटर का इंजन आपको बहुत ज्यादा पावर जनरेट करके देगा बट फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए तो फिर कंपनी उसे इस प्रकार से ट्यून करेगी कि आपको पावर थोड़ी कम मिल जाएगी लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी काफी मिल जाती है। इसी प्रकार से एक लिमिट पर, एक मीडियोकर लिमिट पर लेकर जाया जाता है दोनों चीजों को कि फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी बनी रहे, पावर भी आपको मिल जाए। तो कंपनी इस प्रकार से इंजन को ट्यून करती है, ऐसा एक प्रोग्राम करती है कि गाड़ी को उतने रेशो में पेट्रोल और एयर जो है सिलेंडर में जाता है और इतनी स्पीड से जाता है ताकि आपको सही पावर और सही माइलेज भी मिल सके। अब पहले के जमाने में क्या होता था दोस्तों, तब गाड़ियां जो है 50, 60, 70 के ऊपर जाती ही नहीं थी। आप बात करें अगर 1950s की या 1960s की, तब गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 70, 80 हुआ करती थी। तब इतना ज्यादा यूज नहीं था इस चीज का, तब ट्यूनिंग आप जैसे भी कर दें चल जाता था। बट फिर कंपनीज को ये ध्यान में आया कि भाई गाड़ी जो है रिलायबल भी बननी चाहिए, गाड़ी की एज कम नहीं होनी चाहिए। आपने 1000 सीसी के इंजन में काफी ज्यादा पावर अगर प्रोड्यूस कर रहा है इंजन, माइलेज तो कम दे ही रहा है लेकिन इंजन की लाइफ ज्यादा नहीं है। अब इसको रिलायबल बनाने के लिए क्या किया गया कि एक लिमिट लगाई गई कि इसको ट्यून किया जाए इस प्रकार से कि यार गाड़ी लंबे समय तक आपको जो है लाइफ दे सके, लाइफ स्पैन उसका लंबा हो जाए, 10 साल 12 साल तक गाड़ी चल सके, साथ ही माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिले। तो कभी भी ट्यूनिंग कर दी जाती है कंपनी की तरफ से खुद ही कि यार गाड़ी का जो है मैक्सिमम पावर ना निकले, थोड़ा सा लिमिट उसको कर दिया जाता है। आपने देखा भी होगा आपकी गाड़ियों में भी आप देख पाते हैं 140 तक की, 180 तक की, 240 तक की स्पीड लिमिट्स लिखी होती है बट गाड़ी कभी भी उतने हाई स्पीड पर नहीं जाती। आरपीएम भी आप चेक कर सकते हैं, 8000 10,000 आरपीएम आपकी गाड़ियों में लिखे रहते हैं, बाइक्स में 10,000 तक लिखे रहते हैं, कार्स में 5,000 6,000 तक भी लिखे रहते हैं। बट कभी भी उतना हाई आरपीएम पर आप गाड़ी चला नहीं सकते, उतने हाई आरपीएम पर आप एक्सेलरेट कर नहीं पाते गाड़ी, क्योंकि गाड़ी की ट्यूनिंग पहले ही की जा चुकी है, उसे पहले ही एक लिमिट दे दी जा चुकी है, प्रोग्रामिंग कर दी जा चुकी है ईसीओ में। पुराने समय में दोस्तों ये सब नहीं हुआ करता था। तब क्या किया जाता था कि इंजन वॉल्व की टाइमिंग सेट करके ट्यूनिंग की जाती थी कि यार इतने इतने समय में इतना इतना फ्यूल एयर मिक्सचर जाना चाहिए, तो एक सर्टेन लिमिट तक आपको स्पीड भी मिल जाएगी और अच्छा खासा माइलेज भी आपको मिल जाएगा। सो एक्चुअली ट्यूनिंग का मतलब यही होता है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो सकती है। कई बार आप देखते हैं कि कार्बोरेटर भी आपको ट्यून कराना पड़ता है। पुराने समय की जो गाड़ी, अब तो सारी गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्टर्स आने लगे लेकिन पुरानी गाड़ियों में कार्बोरेटर्स हुआ करते थे। कार की नहीं बात करूंगा, बाइक्स में तो अभी भी कार्बोरेटर, अगर आप BS4 बाइक्स देखते हैं ज्यादातर कार्बोरेटर उसमें होते हैं। तो उसमें भी एयर फ्यूल मिक्सचर का एक ट्यूनिंग कराना होता था जिसको कराया जाता था मैकेनिक के पास से कि अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिले।
इसी प्रकार दोस्तों जैसे आप गाड़ियों में मोड्स देखते हैं, जैसे आप अल्ट्रोज ले लीजिए, नेक्सॉन ले लीजिए, एक्सयूवी 300 ले लीजिए, तो इनमें जो मोड्स दिए जाते हैं, इको मोड दिया गया है, सिटी मोड दिया गया है या फिर स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, ये सभी मोड्स की अलग अलग ट्यूनिंग है। आप अगर इको मोड पे चलाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज निकाल करके गाड़ी देगी, परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा। एक प्रोग्रामिंग सेट की गई है, आपका जो ECU होता है गाड़ी का, जिसको दिमाग कहा जाता है, यही सब चीज चलाता है दोस्तों। अब क्या ECU के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स बनाकर रख दिए गए कि इको मोड के लिए ये वाला प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या चीज आएगी कि एयर फ्यूल मिक्सचर की ये स्पीड होगी जाने की, इस प्रकार से एयर फ्यूल मिक्सचर जाएगा। सो जब उस ट्यूनिंग के हिसाब से जाएगा तो आपको इको मोड में ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिलेगा, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम हो रही है, आपको एक्सेलरेशन ही नहीं मिलेगा। बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि आप जितना एक्सेलरेशन एकदम से चाहते हैं गाड़ी उसे स्लो आपको प्रोवाइड कराएगी, बट माइलेज ज्यादा देगी। सो अभी तो दोस्तों ये ECU की मदद से हो जाता है। पुराने समय में ECU भी जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही चेक किया करते थे कि इंजन में कितनी ऑक्सीजन जा रही है, एग्जॉस्ट से कितनी ऑक्सीजन बाहर आ रही है, तो तब के जमाने में अलग तरीके से ट्यूनिंग की जाती थी। अभी जो है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। पहले मैकेनिकली ट्यूनिंग की जाती थी कि ये वॉल्व इस तरीके से खुलना चाहिए, बट अभी जो है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। ECU जो होता है पूरी तरीके से मदरबोर्ड बन चुका है गाड़ी का, हर एक चीज पर सेंसर लगा हुआ है, हर एक चीज को वो चेक करता रहता है, मॉनिटर करता होता है। सो वहीं पर आपको ट्यूनिंग करनी होगी। आपने बहुत बार देखा भी होगा, जब आप कार को लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर पर, आप कहते हैं कि यार सही से गाड़ी चल नहीं रही है, कुछ तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तब क्या किया जाता है कि एक छोटा सा लैपटॉप या छोटी सी मशीन को कनेक्ट किया जाता है आपकी गाड़ी से, OBD2 डिवाइस भी कहा जाता है, उसको कनेक्ट करके चेक किया जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो ECU डायरेक्टली आपकी गाड़ी के प्रॉब्लम्स को वहां पर दिखा देता है, वहां पर प्रोग्राम देख भी सकते हैं। तो यही चीज होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम आपकी मैपिंग में दिखता है तो उसे वहीं पर प्रोग्राम की सहायता से रीमैपिंग करके या फिर उसे डिफॉल्ट सेटिंग पे ला करके वापस ठीक कर दिया जाता है, ताकि आपकी गाड़ी का जो है ट्यूनिंग बराबर हो जाए और फिर आपकी गाड़ी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैकेनिकली काम बहुत कम करना पड़ता है दोस्तों ECU की मदद के कारण। अब बात ये आती है कि क्या आपको खुद से या फिर किसी बाहरी मैकेनिक से करा लेनी चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस ज्यादा चाहते हैं। बहुत सारे लोग बाइक्स में भी करवाते हैं कि ECU चेंज करवाते हैं या फिर ECU में कुछ प्रोग्रामिंग करवाते हैं ताकि उनकी गाड़ियों का RPM मैक्सिमम तक जाए, 12,000 10,000 तक RPM चला जाए। दोस्तों ठीक है, आप करवाना चाहते हैं, ये चीजें होती हैं, करवा सकते हैं आप बाहर से, लेकिन इससे क्या क्या चीजें नुकसान होगी। पहली बात तो आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस तो बढ़ेगा, लेकिन गाड़ी के इंजन की लाइफ बिल्कुल कम होने वाली है, क्योंकि आप उससे मैक्सिमम लिमिट तक चीजें चाह रहे हैं, स्पीड चाह रहे हैं, मैक्सिमम पावर चाह रहे हैं, तो वहां पर आपकी गाड़ी की एज कम हो जाएगी। क्योंकि कंपनीज ने जितनी ट्यूनिंग आपको करके दी है दोस्तों, कंपनीज अपने हिसाब से उतनी ट्यून करके देती है गाड़ी को, ऐसी लिमिट लगा कर देती है कि गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा आपको लाइफ मिल सके, तभी वो गाड़ियां 10 से 15 साल आपको दे पाती है। लेकिन अगर आप ट्यूनिंग करके मैक्सिमम पावर लेंगे तो गाड़ी की उम्र बहुत कम होने वाली है, साथ ही आपको माइलेज भी बहुत कम मिलेगा। एक बात और आती है दोस्तों कि आपकी वारंटी भी वॉइड हो जाती है उसके बाद, अगर आप ट्यूनिंग करा लेते हैं तो आपकी गाड़ी की वारंटी नहीं बचती है। एक और नुकसान ये भी हो जाता है दोस्तों कि क्लच प्लेट बहुत जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि जब आपने इंजन की जो है कैपेसिटी बढ़ा दी है तो ज्यादा टॉर्क वो प्रोड्यूस करने लगा है, ज्यादा पावर वो प्रोड्यूस करने लगा है, तो क्लच प्लेट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगा है, तो क्लच प्लेट भी आपकी कुछ समय के बाद खराब होने वाली है। फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। जैसे कि आप देखिए आजकल कुछ गाड़ियां आती है टर्बोचार्ज इंजन के साथ, जिनमें आपको बताया जाता है कि 1500 RPM से इतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी आपको, 130 Nm का 140 Nm का टॉर्क जो है आपको प्रोड्यूस करके देगी कम RPM से। यही चीज होती है ट्यूनिंग। अगर आप सिंपल गाड़ी देखेंगे तो वो 6000 4000 RPM पर आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जब आप ट्यूनिंग करा लेते हैं तो उस गाड़ी में 1500 1600 RPM से आपको सेम टॉर्क मिलना शुरू हो जाता है, और उस लिमिट तक 4500 4600 RPM तक भी सेम ही टॉर्क आपको मिलता रहता है। सो यहाँ पर भी वही चीज आती है दोस्तों, ये कार कंपनी अगर खुद से ही करके दे रही है आपको, तो आपके पास एक भरोसा होता है कि गाड़ी लंबी समय तक चलेगी, और इसके ऊपर काफी सारी टेस्टिंग की जाती है कंपनीज की तरफ से। उसके बाद ये चीज वो लोग करके देते हैं कि यार इतने RPM पर भी आपको इतना बढ़िया टॉर्क मिल जाएगा। बट अगर आप बाहर से कराएंगे तो वो मैकेनिक कितना ज्यादा प्रोफेशनल है आपको नहीं पता है। वो आपको कर तो देगा, लेकिन कितनी रिलायबिलिटी आपको मिलेगी, गाड़ी कितने समय तक चलेगी, ये आपको नहीं पता, क्योंकि उसने कोई भी टेस्ट नहीं किए हैं। टेस्ट किसने किया है? कंपनीज ने। अगर वो करके देती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो बिल्कुल आप बाहर से ना कराएं। फिर भी अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, इंतजियास्ट हैं, 3-4 साल में आपको गाड़ी फेंकनी है, तो आप करा सकते हैं दोस्तों। तो यही होती है दोस्तों ट्यूनिंग। पहले के समय में मैकेनिकली की जाती थी, अभी के समय में अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो आपकी गाड़ी के ECU से जोड़कर डायरेक्टली चेक किया जाता है कहाँ पर प्रॉब्लम है और ट्यूनिंग कर दी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।